हेलो एवरीवन। देखिए, सुबह जो फूल एकदम खिल रहे होते हैं, पौधे एकदम खिलकर नज़र आ रहे होते हैं, शाम तक खाते आते उनकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि देखकर बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। इस टाइम बस एक ही मोटिव है कि पौधों को कैसे बचाना है तेज़ धूप से, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। कुछ पौधे जल रहे हैं, देखिए जैसे ये मेरा चांदनी का प्लांट है, मिनी चांदनी का। इसकी पत्तियाँ देख रहे हैं आप, बर्न हो रही हैं, कुछ नहीं कर पा रही मैं। कॉलियस तो पूरा मुरझा जाता है शाम तक। ये देखिए मिक्स स्पाइस की हालत, तेज़ धूप के कारण इसकी पत्तियां किस तरीके से झुलस गई हैं। अच्छा, हो क्यों रहा है ये कि देखिए, मैं सुबह पानी 9 से 10 बजे के बीच में डालकर जाती हूँ। दोपहर में इतनी ज़्यादा तेज़ धूप होती है कि मतलब बीच में पानी डाला भी ना तो मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई तेज़ गर्मी की वजह से। तो फिर अभी जैसे शाम हो रही है, 6:30 बज रहे हैं, और अभी कुछ कुछ पौधों पे ही असर रहता है धूप का, बाकी सभी ठीक ठाक हैं। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि उन्हें अभी पानी की रिक्वायरमेंट है। तो ये मैंने 3-4 दिन लगातार एक्सपेरिमेंट करके देखा। ये देखिए, उस दिन मैं आपसे कह रही थी अडेनियम का जो ब्रांच है बिल्कुल बैंड हो जाता है। देखिए ये कम पानी की वजह से ना सदाबहार के पत्ते एकदम लटक जाते हैं, लेकिन हाँ, जैसे ही पानी डालती हूँ सब सही हो जाते हैं। और एक चीज़ और जो कर रही हूँ, मैं अपने पौधों को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं दे रही हूँ। आप ये जैसे ये अपराजिता का पौधा है ना, तो देखिए ये इसका टॉप है, इसको मैं यहाँ से पिंच कर दूँगी जिससे ये नीचे ही बुशी रहे, बहुत ज़्यादा अपनी ग्रोथ ना ले पाए। सेम मैं मॉर्निंग ग्लोरी के साथ कर रही हूँ। इसकी सबकी जो टिप है मैं पिंच कर देती हूँ, तो जिससे ये नीचे ही बुशी रहें, क्योंकि अगर ये ग्रोथ में चले गए ना तो पानी की रिक्वायरमेंट इनको ज़्यादा बढ़ जाएगी और मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी खुले टेरेस पर इस तरीके से इनको मैनेज करना। तो 2-3 चीज़ें हैं जो मैं रेगुलर अपना रही हूँ। एक तो मैंने सबकी टिप को पिंच कर दिया है, मैं बहुत ज़्यादा पौधों को बढ़ने नहीं दे रही हूँ। 2 टाइम पानी डाल रही हूँ। हर 7 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐसे अलग अलग आपके साथ मैंने शेयर किया था। एक बकेट में मैंने सारे पील्स भिगो कर रखे हुए हैं और डेली उसमें से 1 मग मैं ले लेती हूँ, और 1 मग को 20 लीटर की मेरी बाल्टी है, उस पानी में मिक्स करके मैं डेली ही प्लांट्स को डाल रही हूँ। देखिए कोई नुकसान नहीं होता। जैसे कल मैंने छाछ बनाया था, घी निकाला था, तो उसका जो छाछ बनता है, दही जमा कर जो बनता है, उसको मैंने अपने कॉलियस प्लांट में और कड़ी पत्ते में और जितने भी मेरे पास सब्जियों के पौधे हैं सब में मैंने डाला है। कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि पौधों को अगर आप थोड़ा बहुत पोषण भी देते रहेंगे ना तो भी वो आपकी तेज़ गर्मी से बचे रहेंगे। और यकीन मानिए, मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाती हूँ। जो चीज़ मैं अपने टेरेस पर करती हूँ वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि तेज़ गर्मी में आप अपने पौधों को कैसे बचा पाएँ। देखिए, जिन्होंने मेरे काफ़ी टाइम से जो मुझसे जुड़े हुए हैं और उन्होंने मुझे मेरी अगर 50% भी टिप्स को फॉलो कर लिया है ना, तो उनके टेरेस पर इतनी ख़राब हालत नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग अभी जुड़े हैं मैं मान सकती हूँ, और जिन्होंने जस्ट अभी केमिकल छोड़ा है उनके थोड़ी सी हालत ख़राब है। बट यकीन मानिए, आप फॉलो करते रहिए चीज़ों को, डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपके पौधे अगली गर्मियाँ बहुत अच्छे से झेल पाएंगे अगर आप इस तरीके से मिट्टी बना ले रहे हैं जैसे मैं बनाती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था विंका के सीड्स कहाँ बनते हैं, तो देखिए जैसे ये देशी है, देशी पे तो आप देखते हैं भर भर के सीड्स बनते हैं। ये दिख रहे हैं, इसकी फलियाँ आ रही हैं। जब ये फलियाँ एकदम पक जाती हैं तो आप इन्हें तोड़ कर रख सकते हैं। और ये देखिए हाइब्रिड पे बन रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे ये फलियाँ बन रही हैं। ये पिंक कलर है, बहुत सुंदर सा, तो इसकी फलियाँ पककर तैयार हो जाएंगी। तो हाइब्रिड पर भी बनते हैं खूब अच्छे से, लेकिन अगेन वही पॉलिनेटर्स अगर आपके टेरेस पर आते हैं, बीज तभी बनता है। तो मेरा तो देखिए एक ही फंडा है, मिट्टी में रहने वाले जीवों को आप भोजन देते रहिए, बाकी का काम वो कर देंगे, और पौधे की हेल्थ अगर अच्छी होगी तो वो अपना भोजन खुद बना लेगा। ये 2-3 चीज़ें हैं छोटी छोटी जो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ में, और यकीन मानिए करते रहिए, बस प्रकृति से प्यार करते रहिए, बाकी सारी चीज़ें अपने आप आपके पास होती चली जाएंगी। एक मैम का सवाल था कि मैम डेंथस पे बता दीजिए बीज कहाँ बनते हैं। तो देखिए, फूल जब मैच्योर हो जाता है इस तरीके से ये पूरा सूख जाएगा। अब मुझे पता नहीं इन दिनों में बनेंगे या नहीं बनेंगे। मैंने सर्दियों में कुछ सभी प्लांट्स के थोड़े थोड़े सीड बना के रख लिए हैं अपने लिए। अब मैं नहीं बनाती हूँ, मैं इनको पिंच करती रहती हूँ, तभी देखिए अब डेंथस मेरे यहाँ पूरे साल खिलता रहता है। तो इस जो ये पक गया है, पका नहीं है अभी, जब ये बिल्कुल सूख जाएगा इसको तोड़ेंगे तो इसके अंदर से काले रंग के बीज निकलेंगे, लेकिन मैं इसे हटा दे रही हूँ क्योंकि मुझे इस पर रेगुलर फूल चाहिए। सेम कार्नेशन का है, देखिए कार्नेशन पर अभी भी फ्लावरिंग रेगुलर हो रही है, लेकिन इसका बीज मेरे पास अभी तक नहीं बना है। एक भैया ने पूछा था कि मैम मेरा गंधराज मर गया है, आप अपने गंधराज के बारे में बताइए। तो ये वही गंधराज हैं जिनको मैंने नवंबर में ख़रीदा था, उसके बाद इसकी बास्केट को काटा था, आधी बास्केट को काटा था, तब मैंने आपके साथ शेयर किया था। उसके बाद इसके ऊपर 5 कलियां बन रही थी जो कि एक एक कर झड़ गई। मुझे नहीं पता क्यों झड़ गई, क्योंकि मैं वही भोजन इसको दे रही हूँ जो बाकी पौधों को दे रही हूँ।
गंधराज के बारे में मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पहला एक्सपीरियंस है। बट हाँ, पौधे ने ग्रोथ स्टार्ट कर दिया है। जो इसकी पत्तियां एकदम येलो थी वो एकदम ग्रीन होनी शुरू हो गई हैं और इसके अंदर अपने आप गणेश वेल उगाई है, जिसको मैंने अब बढ़ने दिया है क्योंकि बारिशों में गणेश वेल बहुत ज़बरदस्त फैलती है। मन कर रहा है इसको हटा दूँ, एक मन कर रहा है इसको लगे रहने दूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, देखती हूँ क्या करती हूँ। एक मिर्ची का पौधा उगाया है, इसको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दूँगी। आप लोगों के यहाँ अगर गंधराज है, और खाद तो देखिए मैं वही देती हूँ जो बाकियों को दे रही हूँ, आप उस पर कैसे फ्लावरिंग देते हैं, कैसे वो रखते हैं, देखिए फुल सनलाइट में रखा हुआ है। इस पर सुबह से लेकर 1:30 बजे तक की धूप पड़ती है, तो पौधे को धूप से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फूल वाला पौधा है, धूप तो इसे चाहिएगी। लाल मिट्टी में ही लगाया हुआ है क्योंकि मुझे ये पता है लाल मिट्टी ख़राब नहीं होती है अगर उससे पोरस बना दिया जाए। तो मिट्टी को मैंने बहुत अच्छा बना दिया है। बस हाँ, फ्लावरिंग का इंतज़ार है, तो देखते हैं आने वाले इस टाइम में इस पर जो ये कलियाँ बन रही हैं मैच्योर होकर खिलती हैं या नहीं खिलती हैं। बाकी मैं फूलों को लेके इतना ज़्यादा परेशान होती नहीं हूँ क्योंकि मुझे ये पता है कि पौधा स्वस्थ रहेगा तो फ्लावरिंग अपने आप मेरे यहाँ स्टार्ट हो ही जाएगी। और कल मैंने मेरे सिस्टर के यहाँ के पिक्चर्स डाले थे टेरेस के, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट थे कि मैम वो क्या डाल रही हैं। तो देखिए उसके टेरेस पे भी सेम चीज़ होती है क्योंकि मैं उसे वही सारी चीज़ें उसके साथ शेयर करती हूँ कि जो भी आपका गार्डन का वेस्ट है वो यूज़ करो, पत्तियाँ यूज़ करो। और हाँ, वो गोबर और मिक्स कर देती है। वो क्या करती है, गोबर लाती है गौशाला से और उसको पत्तियों की खाद और किचन वेस्ट के साथ मिक्स करके ड्रम में भर देती है। 3-4 महीने में जब वो सड़ जाता है तो वो उसको भी यूज़ करती है। मुझे गोबर इजीली यहाँ मिलता नहीं है इसलिए मैं नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है मेरी पत्तियों की खादी बहुत अच्छा कमाल करती है। और बाकी जो मैं चीज़ें करती हूँ तो उसके यहाँ भी टोटली ऑर्गेनिक और नेचुरल है क्योंकि वहाँ पर भी टेरेस गार्डनिंग लॉकडाउन में ही स्टार्ट हुई थी। तो भैया कुछ उगाइए चाहे मत उगाइए, लेकिन 2-4 चीज़ें तो आप बहुत आसानी से उगा सकते हैं। उसमें एक तो है मिर्ची का पौधा, एक है हरा साग, टोटली हरा साग जो भी होता है, यानी पालक, मेथी, सरसों, धनिया, ये सब आप सर्दियों में उगा सकते हैं। और एक टमाटर बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है, बैंगन बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। बीज से उगाइए, पौध से लाइए, पौध लाकर लगाइए। पॉट भरने का तरीका मेरा फॉलो कर लीजिएगा, यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसा कि बताया मैंने, सुबह 10 बजे पानी लगाया था और अब 6:30 बज रहे हैं। अभी भी पौधे आप देख रहे हैं ठीक ठाक हैं कंडीशन में। तो ये फ़ायदा होता है पॉट को जिस तरीके से मैं भरती हूँ उसको भरने से कि पौधों की रिक्वायरमेंट जो पानी की होती है वो काफ़ी कम हो जाती है और तेज़ गर्मी में खुले आसमान के नीचे आपके पौधे सर्वाइव कर सकते हैं। और कॉलियस के बारे में जैसा कि सब जानते हैं, बहुत ही सुपर कहते हैं सेंसिटिव और डेलिकेट प्लांट है, फिर भी टचवुड भगवान की कृपा से वो खुले आसमान के नीचे मेरा चल रहा है सिर्फ मिट्टी की वजह से और मिट्टी में रहने वाले जीवों की वजह से। तो अगेन केमिकल फेंक दीजिए, मिट्टी अच्छी बनाइए, मिट्टी में जीवन पैदा करिए, प्रकृति से प्यार करिए, सारी चीज़ें अपने आप मैनेज होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।